बदले में बोल दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री विजय शाह आज विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही सदन के अंदर एंट्री करते हैं तो इतना हंगामा हो जाता है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। क्या कारण रहा कि कांग्रेस के नेताओं ने इतना हंगामा कर दिया कि सदन को रोकना पड़ा और कहना पड़ा कि सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। इस विषय पे आपसे बात करूँगा, उससे पहले अपने परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा। इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज 5वां दिन था। 5वें दिन आज सदन के अंदर कैबिनेट मंत्री विजय शाह पहुंचे थे। 4 दिन से लगातार विजय साहब सदन से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन आज जैसे ही सदन के अंदर एंट्री करते हैं, अपने विभाग के सवालों के जवाब देते हुए विजय शाह नज़र आते हैं, तो फिर कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर ही मंत्री जी का बर्खास्त करने की बात कह दी और मंत्री जी का इस्तीफा देने की बात कही कि मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह सदन के अंदर नहीं आ सकते, सदन के अंदर उन्हें बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक भारत की बेटी का अपमान किया है, इंडियन आर्मी का अपमान किया है, देश की बेटी का अपमान किया है। जैसे ही सदन के अंदर मंत्री विजय शाह के खिलाफ नारे लगते हैं तो एक फिर दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय भी खड़े हो जाते हैं और कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नज़र आते हैं कि आपके नेता राहुल गांधी सेना का अपमान करते हैं, देश पर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय सदन में शांति बनाए रखने की बात कह रहे थे और सदन को शांत करने की बात कह रहे थे कि करके सारी बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने साफ कह दिया कि सदन के अंदर विजय शाह नहीं होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। विजय शाह को अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार को अभी तक विजय शाह से इस्तीफा ले लेना चाहिए। हंगामा देखने के बाद हंगामा जैसे ही बरपा तो फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि विजय शाह ने पूर्व में कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने हंगामा किया, जगह जगह उनके पुतले भी दहन किए। सुप्रीम कोर्ट में इस समय मामला चल रहा है, लेकिन लोकसभा में भी इस समय इंडियन आर्मी की बात चल रही है, भारत की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा मध्य प्रदेश में विधानसभा चल रही है, तो विधानसभा में भी यहाँ पर इंडियन आर्मी की बात चल रही है। कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है और बर्खास्त करने की बात विजय शाह को कह रहा है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ना विजय शाह का इस्तीफा लिया है, ना ही विजय शाह ने इस विषय पर खुलकर कोई बात रखी है। सदन के अंदर क्या कुछ रहा वो आप देखिए। बनाए रखे जरा सबके माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्मी का अपमान करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आर्मी का अपमान करना, देश का अपमान करना है महोदय, कांग्रेस को सेना करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सेना की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, एक सेना के अधिकारी का अपमान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेना के वीरता पर देश का सेना का अपमान करने वाला इस सदन में जो झूठा जवाब देने के लिए सेना का अपमान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेना का अपमान है। से आग्रह है, प्रश्नकाल चल रहा है, जब इसके मुद्दे प्रश्नकाल में है, सभी सदस्य प्रश्न कर रहे हैं, उनको जवाब आ रहे हैं, हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्नकाल सदस्यों के लिए होता है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मंत्री सदन में है और वो मंत्री हैं तो उत्तर देने के लिए अधिकृत है, इसलिए सदन की कार्यवाही सहयोग करें, कृपया करके अपने स्थान पर पहुंच जाए। अच्छा, बदले में बोल दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्लीज अपने स्थान पर प्लीज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे अध्यक्ष महोदय, चीन और पाकिस्तान के दलाल है, दलाल, चीन और पाकिस्तान के दलाल है, चीन के दलाल, पाकिस्तान के दलाल। अध्यक्ष महोदय, ये चीन
के अंदर कितना हंगामा रहा, उसके बाद हंगामा होने के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कैलाश विजयवर्गीय एक तरफ थे, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते हुए नजर आ रहे थे कि विजय साहब को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी पर उमंग सिंगार ने क्या कुछ कहा उसको भी सुन लीजिए आप। इस प्रकार से विजय शाह ने बदजुबानी करी थी सेना के खिलाफ, और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्त की बात करती है, राष्ट्र प्रेम की बात करती है, इन्हीं के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय शाह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लेकिन जो देश की सेना का अपमान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी मोहन यादव की सरकार को शर्म नहीं आती और मंत्री को रखा हुआ है अपने मंत्रिमंडल में। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विधायक दल चाहता है कि तत्काल ऐसे लोग जो सेना का अपमान करते हैं, तत्काल मुख्यमंत्री जिनको बर्खास्त करे। लेकिन जिस प्रकार से बेशर्मी दिख रही है, किसी का भी अपमान करो, जो राष्ट्रभक्त देशभक्त की बात करती भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं जो हमारे लिए सेना पे बॉर्डर पे लड़ती है सेना, उसी का अपमान कर रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में कितना फर्क है। भ्रष्टाचार अलग और अपमान अलग, ये इनका शिष्टाचार बन गया भारतीय जनता पार्टी का। मंत्री कैसा जवाब देते हैं? आपने अपोजिशन लीडर उमंग सिंगार को सुना। उमंग सिंगार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बर्खास्त कर देना चाहिए विजय शाह को, लेकिन अब देखना है कि सदन की कार्रवाई सोमवार को शुरू जब होती है तो क्या फिर से यही हंगामा होता है या फिर विजय शाह सदन से फिर दूरियां बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 4 दिन से विजय शाह सदन में नहीं आ रहे थे, आज 5वां दिन था, आज 5वें दिन आए तो सदन में बहुत हंगामा हुआ। तब ये देखना है कि 5वें दिन आज विजय शाह का इतना हंगामा हुआ तो सोमवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब हंगामा होता है या फिर विजय शाह सदन से दूरियां बनाते हैं। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।